स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। डिफरेंट टाइप की डिफरेंट रूट कॉज है, बट सबका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से और कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। जितना चीनी खाएंगे, जितनी चाय या कॉफी का सेवन करेंगे, उतना ऑटो इम्यून बढ़ता है। जितनी बाहर की गड़बड़ चीजें खाएंगे, गट को खराब करने वाली चीजें खाएंगे, जो आपका अच्छा बैक्टीरिया मारे, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। एक ऐसा भी कहा जाता है कि ऑटो इम्यून का मेन रीजन लीकी गट है। और लीकी गट क्यों होता है? गड़बड़ खाना, तला हुआ खाना, प्रिजर्व्ड खाना। स्किन लिवर का आईना है, तो आपका लिवर कैसा है आपकी स्किन बताती है जी। अगर आपकी स्किन पे रैशेस हैं, एलर्जी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है ना, तो ये सब क्या है? ये लिवर की दिक्कत है, कंडीशन है। स्किन का पहला दोस्त जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं, सूरज है जी। देखना, लड़के लड़कियां आजकल मुंह ऐसे ढकते हैं कि सूरज में आके काट खाएगा उनको जी। 90% लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स लैक ऑफ विटामिन डी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं रविंदर सेन जी। रविंदर सेन जी हेल्थ कोच हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रविंदर सेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। रविंदर सेन जी, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो आज हम स्किन प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से और कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। तो पहले मैं जानना चाहूंगा स्किन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? देखिए, कई चीजें आ जाती हैं स्किन प्रॉब्लम्स में। एक्जिमा भी स्किन प्रॉब्लम है, शाइयां, मुहासे, फोड़े, फिंसियां, डीकलरेशन, जैसे कई लोग बोलते हैं कि उनको फुलवेरी विटलेगो हो गई, वो भी स्किन प्रॉब्लम है। या डैंड्रफ भी स्किन प्रॉब्लम है ना। या फिर कई लोगों के डार्क पैचेस आ जाते हैं माथे पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो भी स्किन प्रॉब्लम्स ही हैं। तो डिफरेंट टाइप की डिफरेंट रूट कॉज है, बट सबका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ऑर्गेनिक है जी। हम एक एक करके इन प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सर, व्हाइट पैचेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है और कई लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकती। क्या ये ठीक हो सकती है? देखिए, पहले ये समझेंगे है क्या विटलेगो, या फिर जिसे हम वो बोल देते हैं फुलवेरी बोलते हैं पंजाबी में, वो है क्या? हमारी बॉडी कई बार इम्यून सिस्टम एक चीज बनाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कोई बीमारी से लड़ने के लिए। मगर अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, बॉडी एक्सेसिव हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है क्या? वो एक तरह से एक जैसे बोलते ब्लीच है। तो ब्लीच कपड़ों का रंग उड़ा देती है। हमारी जो स्किन का रंग है, ये एक पिगमेंटेशन से बनता है। अगर उसमें ब्लीच ज्यादा लग जाए तो वहां पे बिल्कुल व्हाइट स्किन हो जाती है। तो वो अगर आपको ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है तो आपकी बॉडी में विटलेगो हो जाती है। तो विटलेगो इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर हम उस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को ठीक कर लें विद करेक्ट डाइट एंड लाइफस्टाइल, विटलेगो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाती है जी। डाइट और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जितना चीनी खाएंगे, जितनी चाय या कॉफी का सेवन करेंगे, उतना ऑटो इम्यून बढ़ता है। जितनी बाहर की गड़बड़ चीजें खाएंगे, जितनी आप गट को खराब करने वाली चीजें खाएंगे, जो आपका अच्छा बैक्टीरिया मारे, आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। एक ऐसा भी कहा जाता है कि ऑटो इम्यून का मेन रीजन लीकी गट है। और लीकी गट क्यों होता है? गड़बड़ खाना, तला हुआ खाना, प्रिजर्व्ड खाना जी, मैदा। तो चीजों में बहुत सिंपल, जैसे मैं बहुत अच्छा सैलेड खाऊंगा, मैं अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक प्रोटीन खाऊंगा, और सबसे ज्यादा मैं रिफाइंड ऑयल से या रिफाइंड चीजों से दूर रहूंगा, क्योंकि वो गट को तंग करते हैं। तो मैं अच्छी क्वालिटी का घी या कोकोनट ऑयल यूज करूंगा। इसको ठीक करने का और उपाय क्या हो सकता है? देखिए, सबसे अच्छा मेरा रामबाण होगा फास्टिंग। फास्टिंग आपकी बॉडी में एड्रिनल्स को चिल करती है, और जहां पे एड्रिनल ग्लैंड चिल हो गए, जो कि किडनी के ऊपर लगे हुए हैं, आपकी बॉडी ऑटो इम्यून से रिवर्स हो जाती है। तो लंबी फास्टिंग करनी सीखनी चाहिए आपको जी। फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है? धीरे धीरे। आप पहले ही दिन 5वीं फ्लोर तक नहीं जा सकते, तो आपने पहले एक दिन 4 खानों की जगह पे 3 पे आना है कंफर्टेबली। फिर 3 से 2 पे आना है। 2 से 1 में आने में टाइम लगता है। फिर 1 के बाद आप ये देखते हैं कि मैं 36 घंटे बिना खाए रह सकता हूं। पहली बार नहीं होता, धीरे धीरे 36 की आदत डालनी है। मगर आपने पहुंचना है 72 घंटे प्लस तक, जहां पे जाके बॉडी में ऑटोफेजी नाम की एक कंडीशन चलती है, जहां बॉडी सेल्फ हील करती है। तो वहां आपने पहुंचना है 3 दिन बिना खाने के। तो वो बेस्ट जगह है। सर, कई लोग ये भी बोलते हैं कि नीम की पत्तियों का पाउडर बना के उसको लेने से भी विटलिगो की समस्या ठीक होती है। देखिए, नीम में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, मगर ये वो बात होगी ना कि वो रामबाण नहीं है। अगर आप खाया तो बर्गर और उसके बाद जाके हमें नीम के पत्ते खा ले, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो प्रॉपर यू हैव टू चेंज अ लाइफस्टाइल।
खाना बहुत क्लीन होना चाहिए, फिर आपको ये रेमेडीज एक्चुअल में काम करने लग जाती हैं। एक बहुत अच्छी चीज है, इंडिया में नहीं मिलती, मगर कॉपर बेस्ड क्रीम, कोई भी जो कॉपर बेस्ड क्रीम होगी वो विटलेगो में सीधा हेल्प करती है। तो मैं कॉपर बेस्ड क्रीम इंडिया में नहीं मिलती, मगर कॉपर का एक एंजाइम है जो विटामिन सी में है। आंवला खाने से, रोज हिप लेने से, एसरोला चेरी लेने से, प्याज खाने से, शिमला मिर्च कच्ची खाने से आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में क्या है, ऑर्गेनिक सी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी कॉम्प्लेक्स है इसमें। सर हम एक्जिमा के ऊपर बात करते हैं, तो पहले एक्जिमा होने की क्या वजह हो सकती है, सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, और हम कैसे घर पे रहकर उसको ठीक कर सकते हैं? जी देखिए, मैं एक चीज समझाता हूं, स्किन लिवर का आईना है। तो आपका लिवर कैसा है आपकी स्किन बताती है जी। अगर आपकी स्किन पे रैशेस हैं, एलर्जी है, एक्जिमा है, सोराइसिस है ना, तो ये सब क्या है, ये लिवर की दिक्कत है, कंडीशन है। तो अगर स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम है, लिवर अच्छा नहीं है, सिंपल, तो रूट कॉज पे काम कर देंगे, प्रॉब्लम ठीक हो। एक्जिमा है, आप जब तक ऊपर से स्टीरॉयड लगाते रहेंगे, क्रीम लगाते रहेंगे, दवाई खा लेंगे, जिस दिन छोड़ोगे दोबारा आ गई, क्योंकि रूट कॉज को एड्रेस नहीं किया। मैं यहां से एड्रेस करूंगा, जब रूट कॉज ठीक होगा ये यहां पे ठीक हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और K2 ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसमें ई बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। ई को एब्जॉर्ब कौन करवाता है, लिवर। लिवर एक चीज बनाता है बाइल, पीले रंग का लिक्विड जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, वो बॉडी में विटामिन ए, डी, ई, K2 को तोड़ता है। आपने विटामिन ई खा लिया जी, बाजार में हर एक की क्रीम के ऊपर लिखा है विटामिन ई से भरपूर। अरे भाई, अगर आपका लिवर उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो क्या फायदा। तो पहले लिवर को ठीक करेंगे, भूमि आंवला, कुटकी, कालमेघ, कोलिन बिट्यूरेट, सिलीमेरिनियम जिसको मिल्क थिसल बोलते हैं, मैं इन चीजों का उपयोग करूंगा, फास्टिंग का उपयोग करूंगा, फ्रूट नहीं खाऊंगा, चीनी नहीं खाऊंगा जी, लिवर को रेस्ट दूंगा मैं फास्टिंग करके, लिवर ठीक हो जाएगा। आपको 7वें से 10वें दिन रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, और जब एक बार छोटी सी वेन आ जाती है, बंदा फॉलो करता है उसको। सर बहुत ज्यादा डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, और कई लोग बोलते हैं कि अगर हमारा दवाइयां लगा के या फिर कोई ऑइंटमेंट वगैरह लगा के या फिर कोई घरेलू नुस्खे करके थोड़े टाइम मतलब डैंड्रफ ठीक हो जाता है, फिर वापस हो जाता है, तो उसको परमानेंटली क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, 2 तरीके हैं जी। जैसे एक करेंगे फर्स्ट एड का तरीका, नेचुरल ऑर्गेनिक, दूसरा परमानेंट तरीका जी। तो फर्स्ट एड का तरीका नोट कर लीजिए। नींबू लेना है, नींबू थोड़ा सा सिट्रिक एसिड होता है, थोड़ा सा, वो बाद में एल्कलाइन हो जाता है, तो आपने नींबू का रस पी लेना है, जो बच गया उसको सिर पे लगा के ना 15 मिनट छोड़ देना है। नॉर्मल पानी से सिर धोना है, कोई शैम्पू नहीं, कुछ नहीं। 2-3 दिन करेंगे, फर्क दिखेगा। दूसरा तरीका उससे भी अच्छा, पूरे बाल सिल्की हो जाएंगे। एक 250 ml पानी में 1 टेबल स्पून लगा लीजिए 5 ml एप्पल साइडर विनेगर मिक्स कर लेना है। इसको एक अच्छी बोतल में रख लेना है। हर रोज रात को अगर आपने सिर धोते हो या सुबह सिर धोते हो, ये इसके साथ अच्छी तरह सिर पे मसाज करनी है, बहुत जोर के नहीं, 15 मिनट छोड़ना है, पानी से धो देना है। इतने मुलायम बाल आपकी कोई महंगी से महंगी क्रीम नहीं कर सकती। अब यही चीजें जो लगाई हैं ये खानी भी हैं। दिन में 3 या 4 नींबू खाने हैं, चाहे उसको पूरा नींबू खा जाइए, इवन बेटर, या रस ले लीजिए, और 3-4 बार एप्पल साइडर। ये दोनों किसको हेल्प करते हैं? लिवर को। स्किन, लिवर। अगर आप अपने लिवर पे काम कर लेंगे, ये रूट कॉज पे भी ठीक हो जाएगी। तो ये तीनों तरीके ऑर्गेनिक हैं। लिवर को क्या साफ करता है? गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली जिसको क्रूसिफरस वेजिटेबल्स बोला जाता है, शिमला मिर्चें, जिसको साग बोलते हैं हम, स्पिनच, ये लिवर को बहुत हेल्प करते हैं। तो ये खाने में हो। चीनी, मक्की, फ्रूट्स लिवर को तंग करते हैं, बार बार खाना लिवर को तंग करता है, एक्सेसिव प्रोटीन लिवर को तंग करता है। इन चीजों का सेवन कम करेंगे और बंद कर देंगे, ये प्रॉब्लम जाएगी। फेस की स्किन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले गलतियां छोड़ देंगे, टीवी देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के क्रीम और पैक खरीदने बंद कर देंगे। मैं अपने मुंह पे कुछ नहीं लगाता, धूल या धूप लगती है, और तीसरी चीज लगने नहीं देता। उसके पीछे कारण है, हमारी बॉडी को कुदरत ने एक ऐसा रामबाण दिया है जिसको हम खुद तोड़ देते हैं। देखिए, स्किन सारा दिन जर्म्स से कांटेक्ट में आती है जी। जर्म्स, बिलियन जर्म्स होंगे इस माइक के ऊपर इस वक्त, जिसमें आधे बुरे हैं, आधे बहुत अच्छे हैं। जब मैंने इसको टच किया ना, मेरी बॉडी ने उसको ऑब्जॉर्व किया, तो कुदरत ने मुझे क्या दिया? पीएच वैल्यू। आपकी स्किन हल्की सी एसिडिक होती है, फेस की भी, बाकी भी। सबसे ज्यादा एसिडिक स्किन आपकी सिर की होती है, और हम क्या लेते हैं? एल्कलाइन क्रीम्स, एल्कलाइन फेस वॉश। हमने उसका प्रोटेक्शन तोड़ दी। जब वो प्रोटेक्शन तोड़ दी, अब वो जर्म्स अंदर चले गए,
और आप बीमार हो जाते हैं, आपकी पिगमेंटेशन खराब होती है। स्किन का पहला दोस्त जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं सूरज है। जी। देखना लड़के लड़कियां आजकल मुंह ऐसे ढकते हैं कि सूरज ना आके काट खाएगा उनको। जी। 90% लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स लैक ऑफ विटामिन डी है। तो इसको थोड़ा सा सूरज, अगर आपको रंग टेंशन है ना, अर्ली मॉर्निंग वाला सूरज ले लो, पहली चीज। दूसरी चीज, ये घटिया घटिया जो बहुत महंगे फेस क्रीम्स और वॉश नहीं करने, मैं आपको ऑर्गेनिक चीज सिखाता हूं। आपने 100 ml पानी की बोतल भरनी है, कांच की बोतल, उसमें 1 टीस्पून एप्पल साइडर डाल के, जैसे वो महंगी महंगी कॉटन आती है उसको डब करना है, उससे मुंह साफ करना है दिन में 3 बार। आपके मुंह से फिंसियां नहीं होंगी और आपकी स्किन चमाचम करेगी, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू आपने थोड़ी सी एसिडिक कर दी। जी। और जब बार बार लोग मुंह धोते हैं, उसका ध्यान रखना है, वो सोप्स फिर एल्कलाइन कर रही हैं। अगर आपको वो सोप इतनी पसंद है, कोशिश कीजिए जो कोकोनट ऑयल से बनी हुई सोप ले लीजिए। मेरे पास तो लोग हैं, मैं ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल से बनी हुई सोप यूज करता हूं। उसके बाद भी मैं कहूंगा जिनको स्किन की दिक्कत है, वो वाला पानी फिर से, एप्पल साइडर डायरेक्ट नहीं लगाना, बहुत ज्यादा पीएच हो जाएगी। तो 100 ml पानी में 1 टेबलस्पून मिक्स करके रख लिया। फिर भी टेस्ट करना है, बर्न तो नहीं कर रहा, अगर बर्न कर रहा है पानी ऐड कर लेना, और ये 1 बोतल बहुत देर चलेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बेसन स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बेसन का पैक बनाइए, बेसन रोज वाटर मिक्स करके वो लगा सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी। और एक और मेरे पास स्किन की रेसिपी है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी, नोट कर लीजिए। रात को चावल, 1 चम्मच चावल रात को पानी में भिगो के छोड़ देने हैं। सुबह उस चावल को पानी ड्रेन करके उसमें 1 चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल, 1 ही चम्मच बेंटोनेट क्ले जिसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, और 1 चम्मच रोज वाटर डालना है। उसमें 1 चम्मच पानी डाल के ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लीजिए। जी। अगर पेस्ट रनिंग नहीं बनी, 1 चम्मच मिक्स करके आधा आधा रोज वाटर और पानी और डाल लेना है, जब तक अच्छी रनिंग कंसिस्टेंसी ना आ जाए। इसको स्टोर कर लीजिए, हर रोज थोड़ा सा लीजिए, मुंह पे लगाइए, 15 मिनट में सूख जाएगा, पानी के साथ धो दीजिए। आपकी स्किन वो घटिया जो महंगी क्रीमें लगा रहे हैं आप, उससे 10,000 गुना बेटर हो जाएगी। और ये एडिबल पैक है। मेरा रूल है, जो चीज खा नहीं सकते वो लगा नहीं सकते। जी। ये एडिबल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जब मर्जी बंद कर दीजिएगा। इट विल गिव यू बेटर स्किन देन ऑल दोस प्रोडक्ट्स। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, स्किन को एजिंग खराब करती है। एजिंग कहां से आती है? लिवर से। आपने क्या किया, आपने चीनी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स कुक कर लिए। ये 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, प्रोटीन या चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी, या कार्बोहाइड्रेट्स या ऑयल। जी। जिसको बोलते हैं AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स। कुदरत जो चीजें इकट्ठी नहीं देती, उनको इकट्ठा करके गर्म नहीं करना। जी। कभी भी प्रोटीन के साथ कुदरत आपको चीनी नहीं देती, कभी भी प्रोटीन के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते। जैसे लोग बटर चिकन के साथ नान खा लेते हैं। जी। या फिर चीनी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी के साथ ऑयल। ये जब कुक करते हैं तो एक चीज बनती है AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स। इसका नुकसान क्या है? एजिंग। आपको स्किन अच्छी चाहिए, एंटी एजिंग, मगर आपने खाना खाया जो आपको एज करवा रहा है। तो फास्टिंग करने से, मेरे को हर बार फास्टिंग करने के बाद लोग बोलते हैं कि आप यंग दिख रहे हो, क्योंकि स्किन उस वक्त मजा लेती है, उसको एजिंग, एंटी एजिंग हो जाती है। तो ये ऐसे गलत खाने, बर्गर, फ्राई किया हुआ प्रोटीन, ये सब चीजें गलत हैं, तो इनको बंद करेंगे। रविंदर सेन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।